और धर्मेंद्र प्रधान जी जब तक इस्तीफा नहीं देते, जब तक मैं अनशन पर बैठूंगा, अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। मेरा देश मेरा खून मांग रहा है। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। तो क्या एसएफ यहाँ पे तब तक रहेगी जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मिलता? बिल्कुल। ब्रेकिंग न्यूज जो 100 न्यूज आती है ना, अगर उनको आप देख के आओगे तो उसमें आपको एक न्यूज सीजेपी की नहीं मिलेगी। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इन सब की फंडिंग कहाँ से आ रही है? लोग आ रहे हैं, देकर चले जाते हैं। कि आप ये कह रहे थे ना कि पैसों से भीड़ लाई गई है और आतंकवादी है लोग, तो ये हमारे भाई है, हैदराबाद से है। 5 दिन से इन्होंने शपथ लिए कि नंगे पैर रहेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे। ये लोग पता कहाँ नजर आते हैं? एबीपी वहां नजर आएगी जहाँ गुंडागर्दी करनी होगी, टीचरों से बदतमीजी करनी होगी तो होंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो छात्र संगठन कहते हैं कि हम 365 दिन बच्चों के बीच में है, तो ये भ्रम फैला रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे वो कुछ बच्चों के मुद्दे में तो कभी नजर आई नहीं। तो ये जितनी भी फंडिंग है ये सब कहाँ से आ रही है? क्या आम आदमी पार्टी से डायरेक्ट फंडिंग आ रही है? आम आदमी पार्टी से तो फंडिंग नहीं आ रही, आम आदमी की फंडिंग है। अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट था एजुकेशन मिनिस्टर का कि ये जितने भी सीजेपी प्रोटेस्टर्स हैं और जो लोग यहाँ पे हैं वो सब टेररिस्ट बी ग्रुप है। तो एक तरह से एजुकेशन मिनिस्टर का खुद का आप लोगों को टेररिस्ट कहना, तो इस पे आप क्या कहेंगे? कि पापा मेरे से नहीं हो पाया। आप सोचो अगर मतलब एक परिवार पे क्या बीतेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंडियन मैंडेट। आज हम हैं जंतर मंतर पे। अब जंतर मंतर से कुछ ही दूरी पे हम खड़े हैं। अभी थोड़ी देर में जंतर मंतर जाएंगे, आपको वहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है सीजेपी का उसके बारे में सब कुछ बताएंगे। और हमारे साथ एक गेस्ट है हमारे जो अभी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, तो आपको उनसे मिलवाता हूँ बस थोड़ी ही देर में। भाई कैसे हो भाई? थोड़ा सा लेट हो गया, कुछ सामान वामान लेके आए थे। कोई नहीं भाई। चले घुमाया बस चलो। आओ चलो। मैं कैसे हो भाई? तो कुलदीप भाई है हमारे साथ। कुलदीप भाई एसएफ के स्टेट प्रेसिडेंट है दिल्ली के। तो आज हम इनके साथ जंतर मंतर जाएंगे और ये हमको बताएंगे जंतर मंतर में प्रोटेस्ट पे क्या चल रहा है। आइए भाई। तो भाई आपकी सुबह की शुरुआत कैसे हुई आज? सुबह की शुरुआत 9 दिन से तो जंतर मंतर ही हो रही है। हाँ। हम रात तक जितना हो सके यहाँ रहते हैं। उसके बाद 2-2.5 घंटे के लिए शायद घर जाते होंगे। वरना ये एसएपी की पूरी टीम छात्रों के मुद्दे पे डटी हुई है। तो अभी कहाँ से आ रहे हैं? घर से सीधा? अभी मैं पहले होके चला गया था, कुछ सामान था पीछे। हाँ। वो लेके आए थे, इसलिए मैं आपके पास आने। हाँ जी रिफ्रेशमेंट। तो भाई ये सारा रिफ्रेशमेंट अब ले जाके वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? जी वहीं पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हो गर्मी भी कितनी है, तो लोगों को पानी की जरूरत तो है ही। सही बात है। जो हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं उनके लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो आपका घर कितना दूर है यहाँ से? मेरा घर यहाँ से है मतलब 1 घंटे की दूरी। अच्छा। हाँ। कहाँ रहते हैं आप? मैं दिल्ली में स्थित एक गांव है अपना मदनपुर खादर, वहाँ का रहने वाला। अच्छा। दिल्ली से ही है वैसे आप? जी। अच्छा। पूरा इतिहास हमारा दिल्ली का ही है। तो आपके लिए तो इजी होता होगा वैसे यहाँ पे आना? हाँ इजी है, मतलब 1-1.5 घंटे अगर हम सफ़र करके अगर किसी की मदद करने के लिए आए तो इतना टाइम तो हम हर किसी को निकालना चाहिए। मतलब अभी जैसा देखा जाए करंटली आम आदमी पार्टी एक्टिव पॉलिटिक्स से थोड़ा सा साइड हो रखी है। आम आदमी पार्टी तो क्या अरविंद केजरीवाल जी, तो वो एक्टिव पॉलिटिक्स में इतना इन्वॉल्व भी नहीं हो रहे हैं। ये आप गलत कह रहे हो। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के समाज सेवी है और दिल्ली के हर हालात पे उनकी नज़र है। और आपने देखा होगा जहाँ भी झुग्गियाँ टूट रही है हमारे वॉलंटियर्स भी जा रहे हैं, जितनी मदद हो पा रही है उतनी मदद कर रहे हैं। पर मैं भाजपा से यही कहना चाहूँगा कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो पे क्या काम करा। जो मैनिफेस्टो उन्होंने दिया था, 2 साल निकल गए, होली दिवाली का सिलेंडर कहाँ है? महिलाओं के 2100 रुपये कहाँ हैं? जो ये बस फ्री अरविंद केजरीवाल जी ने इसलिए करी थी कि बच्चे पढ़ सके, महिलाएं 10-10 रुपये जो नहीं है उनके पास, उसके लिए वो कहीं आने जाने से ना रुके। थोड़ा मतलब वो उन्हें सक्षम बनाने के लिए किया था। आप अब भी वो देख सकते हो कि जो मतलब उसके लिए महिलाएं 1-1 घंटे लाइन में लग रही है, 1-1 घंटे खाली 10 रुपए के टिकट के चक्कर में। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाजपा का कोई लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचती। जो वो योजनाएं लाती है उसके अंदर पेपर वर्क के ये भी चाहिए, ये भी होना चाहिए कि उसमें से मतलब 100 में से सिर्फ 2 लोगों को वो लाभ मिल पाता है। तो अरविंद केजरीवाल वापस आएंगे क्या लग रहा है? आप देख लेना, आज अगर आप चुनाव करा दो तो आज अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली के अंदर है, क्योंकि वो दिल्ली के सच में बेटा है और दिल्ली का ख्याल रखते हैं। आपने एक योजना सुनी होगी, मैं बेटा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने तीर्थ योजना सुनी होगी, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबको मतलब तीर्थ स्थानों की यात्राएं मतलब हमारी सरकार ने फ्री में करवाई थी। और ये काम एक बेटा ही कर सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के बेटे हैं। तो अभी हम कुलदीप भाई के साथ जंतर मंतर में आ चुके हैं। तो हम कुलदीप भाई से ये पूछना चाहेंगे कि प्रोटेस्ट सीजेपी का है बट यहाँ पे एएसएपी क्या कर रही है? प्रोटेस्ट ये सीजेपी का नहीं है, ये देश के युवाओं का प्रोटेस्ट है।
देश के भविष्य का प्रोटेस्ट है और सीजेपी यहाँ 9 दिन से बैठी हुई है और एएसएपी यहाँ पे ये कर रही है कि जो सबसे भ्रष्ट मंत्री है जिसने बच्चों के भविष्य को ही खराब करने का काम किया, हम उसके इस्तीफे के लिए यहाँ पे आए हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे गर्मी इतनी है कि मेरा आपसे बात करते हुए मुंह भी थोड़ा सूख रहा है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एएसएपी यहाँ पे एक छात्र संगठन होने के नाते है, क्योंकि बच्चों का मुद्दा है, स्टूडेंट्स का मुद्दा है, तो एएसएपी यहाँ पे इसलिए है। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि कुछ छात्र संगठन मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं और कुछ छात्र संगठन है नहीं। जैसे कि आप जानते हो, कुछ छात्र संगठन कहते हैं कि हम 365 दिन बच्चों के बीच में रहते हैं। 9 दिन से वो छात्र संगठन हमें यहाँ नजर नहीं आया। कौन से ऐसे छात्र संगठन है जो कहते हैं? समझिए ना कि मैं एबीवीपी और एनएसयूआई की बात कर रहा हूँ, खासकर मैं एबीवीपी की बात कर रहा हूँ क्योंकि वो इस टाइम सत्ता में है, तो उनको यहाँ होना जरूरी था। पर वो इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार भी उनकी, हम समझ सकते हैं, मजबूरी है। पर अगर सरकार के खिलाफ अगर वो प्रदर्शन नहीं कर सकते तो वो साफ खुल के कहे ना कि एबीवीपी बीजेपी का है। वो ये कहते हैं कि हमारी अलग विंग है, हम अलग काम करते हैं, तो अलग काम कहाँ कर रहे हो आप? जो 70 पेपर लीक हो गए, देश का सबसे बड़ा यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, तो आप उसमें हो नहीं। ये लोग पता कहाँ नजर आते हैं? एबीवीपी वहां नजर आएगी जहाँ गुंडागर्दी करनी होगी। किसी गर्ल्स कॉलेज के अंदर कॉलेज का गेट तोड़ के घुसने की बात होगी तो ये सबसे पहले रहेंगे, अपने लोगों को बुला लेंगे और जमा भी हो जाएंगे। टीचरों से बदतमीजी करनी होगी तो होंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो छात्र संगठन कहते हैं कि हम 365 दिन बच्चों के बीच में है, तो ये भ्रम फैला रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे वो कुछ बच्चों के मुद्दे में तो कभी नजर आई नहीं। तो यहाँ पर एएसएपी की तरफ से हमने ये सब देखा कि यहाँ जूस की पेटी आ रखी है, पानी की बोतल्स है, अभी थोड़ी देर पहले लंच भी आया था सभी के लिए। तो ये जितनी भी फंडिंग है ये सब कहाँ से आ रही है? क्या आम आदमी पार्टी से डायरेक्ट फंडिंग आ रही है? आम आदमी पार्टी से तो फंडिंग नहीं आ रही, आम आदमी की फंडिंग है। मतलब जितने भी हमारे पदाधिकारी है, हमारी छात्र इकाई में जो भी वॉलंटियर है, सबने अपने ने जिससे जितना हुआ उससे उतना मिला के उसने वो करा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। फंडिंग के लिए तो बोलेंगे ही, सवालों के जवाब उनसे दिए नहीं जाते। सवालों के जवाब देने के चक्कर में हमें आतंकवादी बता देंगे या बोल देंगे कि इनकी फंडिंग कनाडा या पाकिस्तान से आ रही है। बस यही उनके मुद्दे हैं। हम भी ये पूछना चाहेंगे कि भाजपा सरकार का जो उनके पास फंड उनकी पार्टी का इकट्ठा हुआ 10,000 करोड़, वो कहाँ से आया? अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट था एजुकेशन मिनिस्टर का कि ये जितने भी सीजेपी प्रोटेस्टर्स हैं और जो लोग यहाँ पे हैं वो सब टेररिस्ट बी ग्रुप है। तो एक तरह से एजुकेशन मिनिस्टर का खुद का आप लोगों को टेररिस्ट कहना, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखो, ये तो उनके विचार है, कोई किसी को भी कुछ कह सकता है। वो हमें आतंकवादी कहते हैं, हम उन्हें आतंकवादी बोलते हैं कि 70 पेपर तुमने लीक करा दिए, करोड़ों बच्चों का, छात्रों का जीवन तुमने खराब कर दिया, तुम्हारे बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हो तब भी तुम इस्तीफा नहीं दे रहे। अगर तुम अपना ही अगर भविष्य बनाने यहाँ आए हो तो आतंकवादी तुम हो ना, तुम अपने फायदे के लिए सोच रहे हो। हम तो यहाँ पे जनता की लड़ाई लड़ने आए हैं, अपने भविष्य के लिए आए हैं। आपकी मेन डिमांड क्या है? मतलब मेन डिमांड बस यही है कि एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दे दे? क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि सिर्फ उनके इस्तीफे से तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि एनटीए की गलती है इसमें। तो ये एनटीए के अंदर जो गंद है उसको कौन क्लियर करेगा? एनटीए को टेंडर भी तो इन लोगों ने दिया था कि 10 साल पे, जब उन्होंने पहले ही पेपर लीक हो दिया तो इस बार उन्हें क्यों मतलब टेंडर दिया गया? और दूसरी बात यह है कि एजुकेशन मिनिस्टर पे कोई जवाब नहीं है। वो तो सीधा, आपने वो बयान सुना होगा कि वायु सेना करेगी, क्योंकि ये सब चीज में देशभक्ति और सेना को ले आते हैं कि जिससे मतलब आगे की बातें, उनके मुद्दों की बातें ना हो पाए। यहाँ पे जितने भी आपके एसेट के कार्यकर्ता हैं तो ये सब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये सारे कार्यकर्ता क्या डेली आ रहे हैं यहाँ पे? हाँ जी, जितने कार्यकर्ता हम डेली आ पा रहे हैं, डेली आ रहे हैं। और सैटरडे संडे को तो सभी लोग आ रहे हैं जितनी जिससे मदद हो सके, क्योंकि यहाँ पे हर कोई शोषित है, हर किसी का कहीं ना कहीं उसके साथ गलत हुआ है। आप यहाँ पे देख पाओगे 12 से लेके पीजी तक के स्टूडेंट्स है, और पेपरों की अगर लिस्ट अगर आप निकालने पे आओगे कितने पेपर लीक हुए, आप खुद सोचोगे, आप खुद पढ़ाई करते होगे। मतलब या तो एमएलए बनने के लिए भी एंट्रेंस होना चाहिए। और हम धर्मेंद्र प्रधान की डिमांड इसलिए कर रहे हैं कि एक एजुकेशन मिनिस्टर को ये समझ में आए कि अगर तुम गलत करोगे तो तुम हटाए भी जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि जनता आपको हटाएगी नहीं, और गलत करोगे तो तुम्हें खुद हटना चाहिए कि तुमसे गलती हो गई। तो क्या एएसएफ यहाँ पे तब तक रहेगी जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मिलता? बिल्कुल, एएसएपी पहले दिन से यहाँ पे है, और तब तक अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हम यहाँ पे आएंगे, और जितनी मदद हमसे हो पाएगी एक छात्र इकाई होने के नाते उतनी हम करेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे जब अरविंद केजरीवाल इतना बड़ा मूवमेंट कर सकते थे एक समय पे, तो आज एएसएफ को क्या जरूरत पड़ी कि वो एक छोटे से प्रेशर ग्रुप के साथ मिलके, जो कि एक इंस्टाग्राम ट्रेंड था, उनके साथ मिलके ये प्रोटेस्ट कर रही है? इंस्टाग्राम ट्रेंड नहीं था, मतलब वो लोगों का गुस्सा है। एक ही पेज को फॉलो करना मतलब साफ ये बता देना है कि देश आप पे परेशान हो चुका है।
और एएसएपी का समर्थन इसलिए है कि अगर देश में कोई भी छात्र की बात होगी तो एएसएपी वहाँ पहुँचती है। आपने देखा होगा कि हम लोग हिसार भी गए थे, जब वहाँ पे एक वाइस चांसलर अपनी तानाशाही चला रहे थे। हम देश के हर कोने में एएसएपी अपना काम कर रही है, और दिल्ली के अंदर ये इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है तो इसे सपोर्ट करना है। एक छात्र इकाई के होने के नाते और छात्र इकाई के अध्यक्ष होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं छात्रों के मुद्दे को उठाऊं। पानी ठंडा हो गया क्या? धन्यवाद भाई, आजा। थैंक यू, एसएफ का बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी गर्मी में ये ऐसी सेवा कर रहे हैं सभी लोगों की। मैं आपको कुछ लोगों से और मिलाऊं यहाँ पे, हम ये खावा लग रहा है तो मैं आपको कुछ लोगों से ऐसे भी मिला दूंगा जिन्होंने 4 दिन से चप्पल नहीं पहनी, कोई 4 दिन से नंगे पैर है, किसी ने 4 दिन से खाना नहीं खाया। यहाँ पे जैसे बीजेपी का कहना है कि ये लोग तो पैसों में आते हैं, लीड इनकी 4 दिन की है, 22 मिलियन फॉलोवर है, पर यहाँ पे सिर्फ 22 लोग दिखते हैं। पैसा आपने छोड़ा ही कहाँ है, सारा फंड तो भाजपा को ने अपने पास रख लिया है। अरे पैसे की भीड़ आपको कहाँ लग रही है? यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे नजर आएंगे आपको जो 12th क्लास में है। एक बार पूरा कैमरा घुमा के दिखा दो। तो अभी हमारे साथ फाज जी है जो कि एएसएपी के वाइस प्रेसिडेंट है, तो हम उनसे पूछेंगे कि कितने दिन से इस प्रोटेस्ट में आ रहे हैं। मैं लगातार 9 दिन से प्रोटेस्ट में आ रहा हूँ और यही हुजूम देख रहा हूँ स्टूडेंट का, जो कंधे से कंधा मिला के चल रहा है यहाँ पर। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेके ही उठेंगे यहाँ से, ये चीज है ना, ये हटने वाला नहीं है यहाँ से। मोदी जी आपको भी इस्तीफा देना पड़ेगा और धर्मेंद्र प्रधान को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। और जब तक कोई एक अच्छा पढ़ा लिखा एजुकेट शिक्षा मंत्री नहीं बनेगा, जब तक ऐसे ही प्रोटेस्ट चलता रहेगा। तो ये जो फंडिंग है, जैसा कि अभी कुलदीप भाई ने बताया कि सभी कार्यकर्ताओं की है, सभी की तरफ से है, तो क्या आपकी तरफ से भी कुछ सहयोग है इसमें? जैसे कुलदीप भाई ने कहा, ये सब हम लोग अपने पास से ही कर रहे हैं, पार्टी से कोई मतलब नहीं है। कोई 500, कोई 1000, कोई 1500 इस तरह करता है, और जब ये सामान आता है और यहाँ पर वितरण करते हैं हम लोग। और ये परमानेंट जब तक धंधा रहेगा, जब तक ऐसे ही डेली परमानेंट चलता रहेगा। ये नहीं, कोई नहीं, बस दिखा देगा वैसे। अगर आपको ये लगता है ना कि ये लोग आतंकवादी है, या आपको ये लग रहा है सब कुछ फंडिंग के तौर पे पैसों पे भीड़ लाई हुई है, मैं आपका परिचय कराना चाहूंगा इनसे। आप ये पढ़िए, 6 जून से आंदोलन में शामिल हूँ, अनशन 5 दिन, 5 दिन से कुछ नहीं खाया, ना ये मौन व्रत पे है। जो भी आप इनसे पूछोगे वो लिख के देंगे। तो एक बार आप इन्हें दिखाओ कि आपको ये क्या लगता है, ये 1000 रुपए की भीड़ है। ये पढ़ो आप, लो मैं पढ़ के दिखाता हूं। जब तक नीट पेपर के मुद्दे पर दीपके जी से भारत सरकार के प्रतिनिधि बात नहीं करते, तब तक मैं मौन धारण करूंगा, और धर्मेंद्र प्रधान जी जब तक इस्तीफा नहीं देते, जब तक मैं अनशन पर बैठूंगा, अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। मेरा देश मेरा खून मांग रहा है। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से अगर ये यहाँ पे आ सकते हैं तो आप सोचो। तो आप छत्तीसगढ़ से कितने दिन से यहाँ पे हैं? पहले दिन से 6 जून से आंदोलन में शामिल हूँ। तो आप भी स्टूडेंट हैं? आप हाँ ना में बता दिए, आप भी स्टूडेंट हैं, तो आप इस्तीफा लेकर ही यहाँ से जाएंगे? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। नीट विद्यार्थियों और 5 साल से संघर्ष, छात्रों का संघर्ष खराब हो रहा है। जैसे आप सभी यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे बीच में एक भाई है जो कि 5 दिन से यहाँ पे बैठे हैं, जिन्होंने ना तो कुछ खाया है ना कुछ पिया है, और एकदम मौन बैठे हैं। तो इसके बारे में सरकार को कुछ तो सोचना चाहिए, या ऐसे जो भी भाई हैं उनके बारे में कुछ तो सोचना चाहिए। नहीं, जैसे आप लोग हमारे भाई, अगर मतलब छोटा मीडिया कवर कर रहा है तो मैं मानूंगा कि आज तक में जो लोग दिखते हैं वो लोग इन लोगों को कवर नहीं कर सकते। मतलब 9 दिन से प्रदर्शन चल रहा है। आप अगर घर से अगर ब्रेकिंग न्यूज जो 100 न्यूज आती है ना, अगर उनको आप देख के आओगे तो उसमें आपको एक न्यूज सीजेपी की नहीं मिलेगी। तो देश में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, छात्रों की बात है, तो कम से कम न्यूज को तो दिखाना चाहिए ना, कोई गलत थोड़ी है। आपको क्या लगता है, मतलब देश की मीडिया भी पूरी कैप्चर हो चुकी है? और वो तो सबको ही दिख रहा है कि देश की मीडिया बिक चुकी है, तभी तो आप जैसे भाई हमारे खुद के न्यूज चैनल बना के सरकार तक आवाज पहुंचाने का काम कर रहे हैं ना। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं कि कौन कौन भाई बैठे हैं।
आओ मैं आपको उधर उस साइड लेके चलता हूँ। आओ। तो अभी हम जुनैद जी के साथ हैं, जो कि यहाँ पे पहले दिन से हैं और यहाँ पे जितने भी खाना है, पानी है, सबकी व्यवस्था यही करवा रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इन सबकी फंडिंग कहाँ से आ रही है? लोग आ रहे हैं, देकर चले जाते हैं। हमारी हैसियत नहीं है किसी को एक घूंट पानी भी पिला सके, किसी को एक दाना चावल भी खिला सके। ये तो सब ऊपर वाले के आशीर्वाद से हो रहा है। अभी एक हमारे किसान भाई आए थे, रायता लेकर आए थे। एक मेरी बहन आई थी, इडली लेकर आई। एक हमारे भाई वीर जी की गुरुद्वारे से खाना आया, 200-250 लोगों का खाना वो लेकर आए। कोई 2 पेटी देकर जाया था। एक ड्राइवर पहले आया था, लगभग वो पेटियां देकर गए था। आज फिर से वो आया है। उसे तो देख के ही हमें लगता है कि अंदर से कि कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन वो भी दे के जा रहा है, क्योंकि वो समझ रहा है कि कहीं ना कहीं ये लोग देश हित के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि ना हम यहाँ पर किसी भी जाति के लिए आए हैं, ना ही हमारी कोई धार्मिक लड़ाई है, ना ही कोई राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहाँ पर आए हैं, और ना ही कोई व्यक्तिगत स्वार्थ है। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही ध्येय है और एक ही लक्ष्य है, और हमारी सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जी जो अन्याय हुआ है और जो अहित हुआ है लाखों लाख नीट के, चाहे वो लाखों लाख नीट के अभ्यर्थी हो, चाहे पूरे देश भर के प्रतियोगी छात्र छात्राओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, बच्चे 10-10, 12-12, 14-14, यहाँ तक कि 16-16 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, फिर भी उनको सीट प्राप्त नहीं हो पा रही है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? कहीं ना कहीं योग्य अभ्यर्थियों को पीछे की तरफ धकेलने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा ये सवाल है आपसे। इसलिए हम नैतिकता के आधार पर, और मैं समझता हूँ कि नैतिकता का तो इन लोगों का पतन हो चुका है। कुछ तो शर्म करो, कुछ मतलब बिल्कुल निर्लज है। आंखों के पानी सूख गए क्या? प्रधानमंत्री जी विश कर रहे हैं उनको बर्थडे। अरे भाई सामने देखो वो चित्र है, मेरे 20-21 मेरे मासूम भाई बहन जो नीट के अभ्यर्थी थे। ये तो ऑफिशियल डाटा है, और जो अनऑफिशियल डाटा वो संभवतः वो संख्या सैकड़ों में भी हो सकती है, और लाखों की संख्या में जो मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं बच्चे। हम उनके लिए सामूहिक रूप से मांग करते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी आपसे नहीं हो पाया तो प्लीज इस्तीफा दे दीजिए। ये लोकशाही है, राजशाही तो है नहीं कि बिल्कुल कुर्सी पर चिपक के बैठ गए। समझो थोड़ा। जैसे जो नेशनल मीडिया है, हम उनका देखा जाए तो नेशनल मीडिया कोई भी हम यहाँ पे नहीं देख पा रहे कि कोई आ रही है, ये मुद्दा कवर कर रही है, या गवर्नमेंट तक इनकी बातें पहुंच पा रही है। अभी कुछ दिन पहले एजुकेशन मिनिस्टर का ये बयान था कि ये तो टेररिस्ट बी ग्रुप है। तो उन्होंने एक तरह से इनडायरेक्टली इन सभी बच्चों को, प्रोटेस्टर्स को, जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, उन सबको इनडायरेक्टली टेररिस्ट कह दिया। क्या छात्रों का अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ना ये आतंकवाद है? ये गुनाह है? मतलब हमारे साथ अन्याय भी होगा और हम आ भी ना करें। हम छात्रों की जाने जा रही हैं। इस तंत्र से कहीं ना कहीं वो पीड़ित थे, जो छात्रों ने जान दी है, और वो ये समझते कि सिस्टम हमें न्याय नहीं दे सकता। अगर वो ये समझते कि सिस्टम न्याय देगा, हमें इंसाफ मिलेगा, हमारे साथ कोई अहित नहीं होगा, हमारे साथ कोई अन्याय नहीं होगा, तो मैं 100% आश्वस्त होकर कह सकता हूं कि उनको अपनी जान देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कहीं ना कहीं वो स्टेशन से तिरस्त आ चुके थे। वो ये बिल्कुल मान चुके थे कि ये लोग बहुत निकम्मे और ढीठ लोग हैं, ये समझने वाले नहीं हैं, ये सिस्टम समझने वाला नहीं है। लाखों लाख देश भर के प्रतियोगी छात्र छात्राओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, सच में अंदर से दिल तड़पता है। बच्चे 14-14, 16-16 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर भी सीट क्लियर नहीं कर पा रहे। भाई क्या शिक्षा व्यवस्था बनाए हो? लगातार आप हजारों की संख्या में स्कूल्स को बंद कर रहे हो, और जो स्कूल चल भी रहे हैं उसमें अध्यापकों की संख्या क्या है? आप गेस्ट टीचर भरे जा रहे, क्यों बहाली क्यों नहीं करते परमानेंट शिक्षकों की? क्यों देश को मूर्ख बना रहे हो? कब तक देश को धर्म के नाम पर बांटोगे? कब तक जात पात की राजनीति करोगे? लोग उब चुके हैं। लोग अब अच्छी शिक्षा चाहते हैं, अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, अच्छी सड़कें चाहते हैं, अच्छे अस्पताल चाहते हैं, अच्छी बैंकिंग व्यवस्था चाहते हैं। कभी बैंकिंग में फ्रॉड हो जाता है, कभी कुछ होता है, हमको पता ही नहीं चल रहा। कभी बस लाइन में लगा के रखा है। आपको क्या लग रहा है कि ऐसे लाइन में लगाते हैं? कभी हमारे किसान भाई खाद के लिए लाइन में लगते हैं। भाई देश को बना क्या रहे हो? इन सारी चीजों का क्या सॉल्यूशन है? आपको क्या लगता है कुछ एक सॉल्यूशन है? हम जो इस समय जो हम यहाँ पर आए हैं, हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है
अगर सिस्टम को सुधारना है, अगर लोग शिक्षित होंगे, अगर लोग शिक्षित होंगे तो वो उस देश के लोग स्वतः ही सुधर जाएंगे। और लोग अशिक्षित होंगे तो देश जो है गलत की तरफ जाएगा। कि आप ये कह रहे थे ना कि पैसों से भीड़ लाई गई है और आतंकवादी है लोग, तो ये हमारे भाई है, हैदराबाद से है। 5 दिन से इन्होंने शपथ लिए कि नंगे पैर रहेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे। तो आप इनसे एक बार पूछ के देखो और मुझे उसके बाद बताना क्या है आपको आतंकवादी लग रहे हैं। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम है यूनुस। कहाँ से हैं आप? हम हैदराबाद। तो कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे? मैं 6 तारीख को भी आया था, उसके बाद हैदराबाद गया, उसके बाद 20 तारीख को आया, उसके बाद पता चला लंबा चलने वाला है प्रोटेस्ट, तो हम जब से लेके जब तक इधर ही रुके हुए। तो अगर ये प्रोटेस्ट लंबा चलेगा तो आप तब तक यहीं रहेंगे? जब तक एजुकेशन मिनिस्टर अपना रिकग्निशन नहीं देते जब तक हम इधर ही रहेंगे। तो जूते कब पहनेंगे वापस? जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते जब तक हम चप्पल नहीं पहनेंगे। तो आपके पैर में जैसे स्वेलिंग आ चुकी है, आप नंगे पैर घूम रहे हैं कब से, तो इसका भी कुछ इलाज करवा रहे हैं या फिर साथ ही में? नहीं भाई, ये दर्द तो कुछ नहीं है। वो उन माँ बाप पे पूछिए जो क्या बीती होगी, जो अपने बच्चों को बचपन से पढ़ा लिखा के, हाँ, और कितना उनके ऊपर गो दिया करके, वो बच्चे खाली एक चंद पैसों के लिए कि वो पेपर लीक की वजह से, जो अमीर लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं, गरीब अफोर्ड नहीं कर सकते, वो पेपर को खरीदते हैं, वो पेपर लीक हो जाता है। ये लोग बोलते हैं ना कि फंडिंग को इधर से होती है उधर से। अब जरा आके देखिए कि फंडिंग किधर से हो रही है। फंडिंग एक ऑटो चलाने वाला बंदा, वो बंदा अपने ऑटो से अपने पैसों से पानी लेके आके इधर दे रहा है। जो हमारे अब्दुल भाई है वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं लोगों को खाना खिलाने की। अभी तक कोई ये नहीं बोले कि वो किसी को खाना कम पड़ा है। और बहुत से गुरुद्वारे से खाना आ रहा है, हाँ, बहुत से लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हम यही कहना चाहते हैं एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दे दे, वरना ये इस्तीफा डायरेक्ट प्रधानमंत्री का इस्तीफा ना हो जाए। जब तक एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा नहीं देते आप सभी यहीं बैठे हैं? हाँ, जब तक वो एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा नहीं देंगे जब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। सही है। भाई में बहुत जोश है एकदम। जोश क्या है, ऐसे यहाँ पे बहुत भाई है, क्योंकि जो जायज मुद्दे के लिए हम लोग यहाँ पे है और हमें ही आतंकवादी बोला जा रहा है, वो बात कहाँ तक जायज है। आतंकवादी तो वो है ना जिसे 70 पेपर लीक कर दिए, लाखों छात्रों की जिंदगी खराब कर दी। तो मैं आपको इनसे इसलिए मिलवाने आया हूँ, और भी लोगों से मिलेंगे कि जिससे आपको तो कम से कम पता लगे कि यहाँ पे कोई भी आतंकवादी नहीं बैठा, सब अपने भारत के नागरिक है और जिम्मेदार नागरिक है जो यहाँ पे बैठे हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, ये इन मेमोरी ऑफ द स्टूडेंट्स हु टुक देयर लाइव्स ड्यू टू 2026 नीट एग्जाम लीक। तो ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं इन्होंने सुसाइड कर लिया क्योंकि नीट में जो एग्जाम का जो पेपर हुआ था वो लीक हो गया था। तो इस पे आपका क्या कहना है कुलदीप जी? अब आप इनको भी वही आतंकवादी बताओ कि 17 से 18 जो है फोटो लगे हुए हैं कि ये भी आतंकवादी थे। इसके बाद भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 4 दिन के अंदर 4 बच्चों ने और सुसाइड करे हैं, और इनमें से एक लड़की ने ये नोट भी लिख के गई है अपने मम्मी पापा के लिए, अकेली लड़की थी वो, कि पापा मेरे से नहीं हो पाया। आप सोचो अगर मतलब एक परिवार पे क्या बीतेगी जब उसकी एक लड़की एक प्रेशर की वजह से, और वो भी वो जिसमें उसकी कोई गलती नहीं है, गलती सारी गवर्नमेंट की है क्योंकि गवर्नमेंट वो पेपर नहीं करा पा रही। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर इतने बच्चों की अगर मौत के ऊपर भी अगर हम लोग अगर अपने इतना भी हमें जज्बा नहीं है कि हम जंतर मंतर पे आके अगर इनका विरोध कर सके, तो हम सरकार से घबराते हैं। क्योंकि हर किसी को 15 साल हो गए, मुझे लगता है यूथ को एक चेंज के ऊपर बिलीव करना चाहिए। तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इन लोगों के आप फोटो देख लीजिए, सब आतंकवादी है, हम आतंकवादी है, यहाँ पे हर कोई सब आतंकवादी है। तो अब ये प्रोटेस्ट कितना लंबा चलेगा? प्रोटेस्ट ये 2 महीने भी चल सकता है, 3 महीने भी। हम तो अपनी पूरी ऊर्जा और पूरी शक्ति इस प्रोटेस्ट में लगाएंगे। तब तक अगर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात है, अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो हम यहीं पे रहेंगे आखिरी दिन तक ये सब यहाँ पे? बिल्कुल जी बिल्कुल, क्योंकि हम गांधीवादी लोग हैं, अम्बेडकर की विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं। तो हम गलत किसी के साथ भी होगा तो हम खड़े होंगे बिल्कुल। और यार ये छोटे छोटे बच्चे थे, पढ़ाई कर रहे थे, भविष्य बनाते, अगर देश का तुम भविष्य ही खराब कर रहे हो। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि भाजपा चाहती ही है कि ना लोग पढ़े ना लोग शिक्षित हो, सिर्फ धर्म की राजनीति करते रहे और उन्हें सपोर्ट करते रहे। अभी हम एसएफ के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ यहाँ पे बैठे हैं। हमारे साथ कुलदीप भाई हैं जो कि स्टेट प्रेसिडेंट है एसएफ के, हमारे साथ अयान है, हमारे साथ पंकज भाई हैं। तो मैं अयान से ये पूछूंगा कि इनका पूरे डे का रूटीन क्या रहता है अभी प्रोटेस्ट के टाइम में जब ये यहाँ पे आ रहे हैं?
तो सर सुबह आते हैं, उसके बाद यहाँ पर पहले तो साफ़ सफाई हो रही होती है, जो रात से गंद मचा हुआ होता है उसमें मदद करते हैं। उसके बाद जैसे जैसे थोड़े 10-11 बजने को आते हैं तो उस समय तक टेबल वेबल लगने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि 11-12-1 बजे के पास लंच वगैरह का टाइम होता है और गर्मी भी सबसे ज़्यादा 12 बजे के बाद ही होती है। तो उस वक्त हम लोग रिलीफ प्रोवाइड करने का काम करते हैं और रूटीन का आप पूछ रहे हैं तो 3-4 बजे तक वो चलता है, फिर थोड़ी शाम हो जाती है, फिर यहाँ नारे वारे चल रहे होते हैं सारे अलग अलग संगठनों से, अलग अलग जगहों से, और की आवाज आ रही है ना मीडिया में से, वो लोग अपनी बात स्टेज पे रख रहे होते हैं। बोला मैंने आवाज से। और शाम के टाइम थोड़ी राहत होती है गर्मी से, धूप से, तो सब बैठ के चर्चा करते हैं, लाइट हार्टेड टॉक होती है सबकी। और फिर उसके बाद जब 8-9 अंधेरा होने लगता है तो कभी कभी गाने भी चल जाते हैं, कुछ लोग क्रिकेट फुटबॉल खेल रहे होते हैं। हेलो हेलो, और देख सकते हो आप मोहम्मद भाई और सरदार जी और ऐसे कई लोग और हैं जो यहाँ पे लगातार पूरे प्रोटेस्टर्स को याद रहे हैं, सबको खाना पीना सब कुछ लाकर प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब अपने खुद के एनजीओ या किसी इस तरह के माध्यम के खर्चे। किसी ने मेरा क्या और कर रखा है, बोल मैं आ रहा हूँ। सारे कार्यकर्ता हमारे एएसएपी के यहाँ मेहनत से लगे हुए हैं, मगर एक स्टैंडिंग आउट चीज मैं आपको आपके चैनल के साथ शेयर करना चाहता हूँ। पंकज ढिंगरा हैक कर लिया है, वो लड़का है सर जो नेत्रहीन है, मगर फिर भी लगातार 8 दिन से यहाँ पर सुबह शाम बिना देखे, धूप गर्मी चाहे कुछ भी हो, लगातार सेवा कर रहा है, लगातार लड़ाई लड़ रहा है और उन छात्रों के हकों को और उनकी बात को आगे रखने का काम कर रहा है जिन निर्दोष 18 छात्रों ने अपनी जान गंवाई एक निकम्मे एजुकेशन मिनिस्टर की वजह से। तो हमारे साथ में पंकज भाई भी यहाँ पे ही हैं। हम पंकज भाई से पूछेंगे कि वो इतने दिन से प्रोटेस्ट में रोज आ रहे हैं, तो इनका प्रोटेस्ट को लेके क्या कहना है। नमस्कार साथियों, मैं डे 1 से कंटिन्यू यहाँ पर आ रहा हूँ और आप सोच सकते हैं कि ब्लाइंड स्टूडेंट होने के बावजूद भी मैं यहाँ पर कंटिन्यू आया हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही। हाँ, मतलब कुछ आने जाने में थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है, बट जितने दिन बढ़ते जा रहे हैं उतना और मैं अपने आप को मजबूत करता जा रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि शरीर थक गया या फिर मतलब कुछ भी। जितने दिन और बढ़ रहे हैं उतनी हमें मतलब मजबूती लग रही है। जब तक हमारे भाइयों को इंसाफ नहीं मिलेगा, जो बच्चे मतलब 18 बच्चों की मौत हुई है जिन्होंने सुसाइड किया, जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा, जब तक हम यहाँ पर इनकी मांगते रहेंगे और लोगों की सेवा करते रहेंगे। कभी हम शरबत पिलाकर करते हैं, आज हमने जैसे पानी पिलाया लोगों को। थैंक यू। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट कुलदीप बेदूड़ी भाई हैं, जनरल सेक्रेटरी हूँ, तो कुलदीप बेदूड़ी भाई के अध्यक्षता में हम सब ने मिलकर फैसला लिया था कि हम सब अपने अपने पैसे पूल इन करेंगे, यहाँ पर जितनी राहत दिलाने का काम कर सकते हैं वो करेंगे, और भाई कुलदीप बेदूड़ी भाई की चलाई हुई इस मुहिम को हम यहाँ पूरा कर रहे हैं। और इसलिए क्योंकि हम उन 18 बच्चों के साथ पूरे दिल से खड़े हैं, और सिर्फ इसलिए क्योंकि एक निकम्मे एजुकेशन मिनिस्टर को हटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एजुकेशन एक देश की बैकबोन होती है। अगर रीढ़ की हड्डी टूट गई तो देश क्रम्बल कर जाएगा, और हमने अगर आज लड़ाई नहीं लड़ी तो आने वाली जनरेशंस कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगी। तो इसलिए हम यहाँ आते हैं। तो इस ऐप का यहाँ पे आना सिर्फ एक पॉलिटिकल चीज है स्टूडेंट्स के लिए, या फिर आने वाले टाइम में जो डूसू का इलेक्शन आ रहा है उसके लिए एक बार वापस राइज करने के लिए। सर यहाँ पर अगर हम किसी बच्चे को पानी पिला रहे हैं तो उससे डूसू में हम राइस कैसे करेंगे, समझ रहे हैं? ऐसा कोई मोटिव नहीं है। कोई सोशल मीडिया का मोटिव? सर सोशल मीडिया का मोटिव देखिए, यहाँ न्यूज चैनल इतने ज्यादा भरे हुए हैं कि आप कहीं पे भी कुछ भी कर रहे हो, कुछ हल्का सा भी यूनिक हो ना तो वो आके उसको कवर करेंगे। यहाँ पे आपके जैसे कई सारे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हार्ड वर्क कर रहे हैं, जैसे आप पसीने बहा रहे हो अपने, और आपके भी संघर्ष को सलाम है कि आप गोदी मीडिया नहीं हो सर। तो यहाँ पर फोटोजेनिक बहुत ज्यादा हो रहा है प्रोटेस्ट, और सर यही जेनजी की ताकत है। हम फोटो इसलिए नहीं खिंचा रहे कि हम चमक जाए या कुछ हो जाए, इसलिए खिंचा रहे हैं कि बाहर पता चले कि यहाँ गर्मी में किस तरह बच्चे बैठे हुए हैं, हम क्या क्या कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप सर? ये अवेयरनेस फैलाने का एक काम है। कोई हवाबाजी तो हो नहीं रही, मैं को कोई डूसू तो नहीं जिता देगा शरबत पिलाने के लिए या कुछ ऐसा तो नहीं होगा। तो यही बात है सर। और एक नेत्रहीन लड़का लगातार लगा हुआ है सर। तो इन मुद्दों को पॉलिटिसाइज करने की जगह अगर सरकार और मीडिया हमारे साथ हमदर्दी जताए तो बेस्ट होगा। अभी कुलदीप भाई जैसा देख रहे हैं हम कि यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा यहाँ पे सोशल मीडिया के लोग ज्यादा हैं। तो ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट बन के रह गया या फिर एक सोशल मीडिया के लिए लोगों के लिए एक जरिया बन के रह गया अपनी पॉपुलैरिटी का? धर्मेंद्र प्रधान जी का अगर आप
इंस्टाग्राम देखोगे ना तो उसमें एजुकेशन से रिलेटेड आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी मिलेंगे। तो वो तो सही ढंग से उस सोशल मीडिया का उपयोग नहीं कर पा रहे, पर आज का जेन जी जानता है कि जैसे आयन ने बताया कि यहाँ पे सबकी भावनाएं जुड़ी पड़ी। हम लोगों को बताना चाहते हैं कि यहाँ पे नीट का पेपर कितना जरूरी है, एजुकेशन कितनी जरूरी है, और यहाँ पे कितनी गर्मी है, लोग अपना काम छोड़ के आ रहे हैं। मतलब ये सब कुछ हम लोगों को दिखाना चाहते हैं, कोई अपने आप को चमकाने का कुछ नहीं है।